सड़क पर कंटीले तार, कंटेनर और कंक्रीट की दीवार, सिक्योरिटी ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके। बीएसएफ के जवान तैनात हैं। आरएएफ मुस्तैद है। पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है और ये सब किसके लिए, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। पूरी तैयारी 13 फरवरी को किसानों के दिल्ली कूच को रोकने के लिए है। अपनी मांगों को लेकर के किसान संगठन एक बार फिर से दिल्ली कूच की तैयारी में है। 13 फरवरी वो तारीख तय की गई है किसान संगठनों की तरफ से, जब जो हरियाणा और पंजाब के अलग अलग इलाकों से आने वाले किसान जो है वो दिल्ली कूच की तैयारी करेंगे, जिनमें जो सबसे प्रमुख मांग है वो एमएसपी पर जो गारंटी कानून की बात पिछले किसान आंदोलन में की गई थी, उस पर सहमति बनाने के लिए, केंद्र सरकार पर दबाव डालने के लिए अलग अलग किसान संगठन जो है वो 13 फरवरी को दिल्ली कूच की तैयारी में है। लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस ने तैयारी कर रखी है कि किसी भी आंदोलनकारी किसान को दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति जो है वो नहीं दी जाएगी। और इसी को देखते हुए 11 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक दिल्ली में धारा 144 भी जो है वो लगा दी गई है। हरियाणा से लगने वाला दिल्ली का सिंघू बॉर्डर हो या फिर टिकरी बॉर्डर, सरकार की तैयारी किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने की है। नतीजा अभी से धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों के साथ ही सुरक्षा कर्मियों का पहरा बिठा दिया गया है। फिलहाल हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं। दिल्ली हरियाणा का ये बॉर्डर है और यहाँ पर देखिए जगह जगह पर जो कंक्रीट के जो बैरिकेड हैं, जो स्लैब हैं, वो जो है वो यहाँ पर जो है वो रखे गए हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर की गई है और 13 फरवरी को जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो सीमाएं हैं दिल्ली की वो सील कर दी जाएंगी और किसी भी आंदोलनकारी किसान को जो है वो दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि साल 2020 में भी कई जो किसान आंदोलन चला था, कई महीनों तक जो है वो दिल्ली की सीमा पर किसान जो है वो बैठे रहते और वैसी स्थिति फिर से ना बनने पाए, उससे पहले दिल्ली पुलिस ने जो है वो अपनी कमर कस ली है और जो दिल्ली की सीमाएं हैं, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर हो, वहां पर जो है वो तैयारियां तेज कर दी गई हैं और इसी तरीके की बैरिकेडिंग जो है वो सड़क के किनारे जो है वो यहाँ पर दिखाई जो है वो दे रही है। किसानों को रोकने की तैयारी सिर्फ दिल्ली की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार की ओर से बनाए जा रहे सुरक्षा घेरे का दायरा हरियाणा और पंजाब की सीमाओं तक फैला हुआ है। लेकिन पहले समझिए कि किसानों ने इस बार दिल्ली कूच का ऐलान क्यों किया है, उनकी मांगे क्या हैं। किसान एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी चाहते हैं। मांग है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि के लिए कर्ज को माफ किया जाए। किसान आंदोलन के दौरान दर्ज केस वापस लिए जाएं। इसके अलावा लखीमपुर हिंसा केस में पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए। अगर देखा जाए तो इनमें से एक भी मांग नई नहीं है। किसान संगठन समय समय पर ये मांग करते रहे हैं, लेकिन इस बार इन मांगों के साथ किसानों का दिल्ली कूच वाला ऐलान केंद्र सरकार की टेंशन बढ़ाने वाला है। क्योंकि साल 2021 की वो तस्वीर अभी भी सरकार के हर एक मंत्री और प्रशासन के अधिकारियों को याद होगी, जब किसान संगठनों के साथ आई भीड़ लाल किले में घुस गई थी।
नतीजा, अब जब फिर किसान संगठनों ने दिल्ली की ओर बढ़ने का ऐलान कर दिया है तो सरकार ने किसानों को दिल्ली से दूर रोकने की तैयारी तेज कर दी है, क्योंकि दिल्ली कूच का ऐलान करने वाले ज्यादातर किसान पंजाब से हैं। ऐसे में पंजाब से लगने वाले हरियाणा की सीमाओं को सील किया जा रहा है। संगरूर में पंजाब से हरियाणा को जोड़ने वाली सड़क पर बैरिकेडिंग के साथ ही सीमेंट के भारी स्लैब रख दिए गए हैं। वहीं सिरसा में पंजाब हरियाणा बॉर्डर को सील किया जा रहा है। साथ ही इंटरनेट सेवा को 13 फरवरी रात 12 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। जींद संगरूर हाईवे भी पूरी तरह सील कर दिया गया है। रोड के दोनों तरफ कंटेनर और कंक्रीट की मोटी दीवार बना दी गई है। हरियाणा के अंबाला में पंजाब को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। बॉर्डर पर बीएसएफ और रैफ को तैनात किया गया है। ये शंभू बॉर्डर है पंजाब और हरियाणा का। ये अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे 44 पे ये बॉर्डर है। यहाँ बिल्कुल पूरी तरह इसको सील कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा है जहाँ आप ये कैमरे के जरिए देख रहे हैं। पुलिस के लोग खड़े हैं। हरियाणा की तरफ का ये हिस्सा है। रैपिड एक्शन फोर्स के कर्मचारी खड़े हैं। तमाम जो सड़कें हैं उनको बंद कर दिया गया है ताकि पंजाब की तरफ से किसान जो हैं वो दिल्ली कूच ना कर सकें। अंदाज़ा हम तैयारी का लगा सकते हैं कि जो पुल है, पुल के साथ जो नदी की तरफ का जो हिस्सा है उसके ऊपर भी मेटल शीट्स जो हैं वो लगा दी गई हैं, और ताकि किसान जो हैं ये जो तमाम बैरिकेड्स हैं जब इनको हटाने की कोशिश करेंगे तो उनको नीचे ना फेंक सकें। किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए 5000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। इनमें पुलिस के साथ बीएसएफ और रैफ के जवान भी शामिल हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार किसानों से बात नहीं करना चाहती। सरकार की ओर से किसानों से बातचीत के लिए 12 फरवरी की तारीख तय की गई है और जगह दिल्ली की बजाय चंडीगढ़ होगी। बताया जा रहा है कि केंद्रीय कृषि मंत्री समेत केंद्र सरकार के कुल 3 मंत्री 12 फरवरी को चंडीगढ़ जाएंगे। ये बैठक शाम 5 बजे होगी। यानी अगर बैठक किसी नतीजे पर पहुंचती है तो फिर 13 फरवरी को किसानों का दिल्ली कूच रुक सकता है। ये बात और है कि किसान संगठनों के रुख से ऐसा होता नजर नहीं आता। एक तरफ ते केंद्र दी सरकार किसानां दे नाल गलबात कर रही है, दूजी तरफ हरियाणे दे विच एक माहौल सिरजा जा रहा है। पूरे वड्डे वड्डियां दीवारां करके बैरिकेड लगा के सड़कां खोद के इंटरनेट सेवावां ठप कर दित्तियां गईयां हैं। बहुत सारे हालात तनावपूर्ण किए गए हैं। मतलब सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी टकराव की संभावना बनी हुई है। इस बीच हरियाणा सरकार के गृह मंत्री अनिल विज ने भी साफ कर दिया है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेंगे तो उसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी किसी भी प्रकार से। हमने अपने हरियाणा को प्रोटेक्ट करना है हर वक्त। और अब भी जो समस्याएं हैं केंद्र के मंत्री पंजाब में आके उनसे बात कर रहे हैं, तो कहाँ गलत है? सरकार तो चाहती है बात करना। खास बात यह है कि किसानों का दिल्ली कूच वाला ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है जब हर एक पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। नतीजा, किसानों के मुद्दे पर सियासत भी आकार लेने लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसानों के बहाने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। जो हमारे किसान और जवान इस देश के रीढ़ की हड्डी थे और उनको तोड़ने का काम उन्होंने किया है। मैं पंजाब के किसानों को बधाई देता हूं। वो फिर से अपने हकूक के लिए लड़ने के लिए फिर दिल्ली पहुंचे हैं और वो आंदोलन कर रहे हैं। उनके आंदोलन के साथ सारे कांग्रेस पार्टी के लोग जुड़े रहेंगे। उथे डेडे किल ला रहे ने, पत्तियां, तारां, कंडियालियां तारां। मेरी फिलहाल तो मेरी बेनती है केंद्र सरकार नूं कि किसानां नाल गल कर लो, उन्हां दीयां मंगां जायज़ जिहड़ियां ने मान लो। तुसी इंडिया ते पंजाब दा बार्डर ना बनाओ। बार्डर बनाता हुण उन्नी तारां इधर लगियां खब्बे पासे पाकिस्तान जाण नूं, उन्नी इधर लगियां दिल्ली जाण नूं। तुसी की समझदे हो सानू? अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, बीते शुक्रवार को ही
नोएडा में किसानों के धरना प्रदर्शन से जाम की स्थिति बन गई थी। जाहिर है, अगर 12 फरवरी को चंडीगढ़ में किसान संगठनों के साथ केंद्रीय मंत्रियों की बातचीत बेनतीजा रही तो फिर पंजाब से लेकर हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली तक वैसी ही स्थिति दोबारा बन सकती है।